everyone. So today we will start the new chapter. The name of the chapter is Understanding Media. Let's start the chapter. Chapter 21, Understanding Media, Learning Objectives. Meaning of media, types of media, functions of media, public opinion and the media and ethics. Let's start. Meaning of media. अब मीडिया क्या होता है? मीडिया प्लूरल फॉर्म होता है वर्ड मीडियम का प्लूरल मीडिया. इसका मतलब which means way of communicating information to people. कैसे आप इंफॉर्मेशन को पीपल तक पहुंचा सकते हैं. इस तरीके से मीडिया रेफर करते हैं बहुत सारे वेज जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. वर्ड मीडिया हम ऑफन यूज करते हैं टू कलेक्टिवली रेफर टू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, सेवरल अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सिंस रेडियो, टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो फॉर्म्स ऑफ मीडिया होते हैं जो मिलियन ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड मास मीडिया. टाइप्स ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज जो मीडिया यूज करता है उनको डिवाइड करते हैं प्रिंट मीडिया में एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. प्रिंट मीडिया वो इंक्लूड करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, पीरियोडिकल, जर्नल एक्सेट्रा. सिंस ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको प्रिंट मीडिया कहा जाता है क्योंकि उन्हें कलेक्टिवली हम यूज करते हैं. फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं बिकॉज ये हमें इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं आउट द कंट्री, वर्ल्ड में. ये पॉसिबल है क्रॉस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज़ करता है वो इवॉल्व होती रहेगी. एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है मीडिया को कि वो मोर पीपल तक पहुंचे. वो क्वालिटी ऑफ साउंड इंप्रूव करती है, इमेजेस को जो हम देखते हैं एक्चुअली वो उसने हमारी पूरी वे ऑफ लाइफ को बदल दिया है लोगों की. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, टेलीविजन ये पार्ट बन चुके हैं, पार्ट एंड पार्सल हमारी लाइफ की. दे हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस एंड चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग, इंटरप्रेटिंग थिंग्स. तो हम नाउ असेस कर सकते हैं न्यूज, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा टेकिंग प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड विद अ क्लिक ऑफ अ बटन. उनकी साउंड, इमेजेस, ट्रैवल, ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स के थ्रू अब हर चीज़ हमें प्रोवाइड होती है. फंक्शंस ऑफ मीडिया. मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया परफॉर्म करता है पब्लिक सर्विस कलेक्टिंग करने का, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़ को कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन को सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए. बहुत से फंक्शंस ऑफ मीडिया होते हैं जैसे कि मीडिया कंसिडर्ड किया जाता है फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का. वो वॉइस देता है, लोग जो सोचते हैं उनके व्यूज लोग बाहर तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाना मीडिया बहुत हेल्प करती है. शेपिंग पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन फेवर या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं. तो एक फ्री मीडिया के बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती. पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया. हम सबको पता है कि पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल होता है उसका डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि पीपल दे मेक इन्फॉर्म चॉइसेस रादर देन एक्टिंग एंड वोटिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लार्ज एक्सटेंट तक डिपेंड होती है पब्लिक ओपिनियन पर. एन अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक हेल्प करता है a democratically elected government to become and remain responsible to the people. On the other hand, एक strong public opinion prevent करता है government को from being dictatorial. अब जो रूलिंग पार्टी है वो पावर रिटेन करती है एक फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन से, एज पीपल के पास फ्रीडम है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिसीजंस जो अनफेवरेबल है. Thus, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है कि गवर्नमेंट के क्या क्या डिसीजंस है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेटिंग वोटर्स अबाउट देयर राइट्स, ensuring that transparency maintained है and governments are answerable to people. Fact treasures, some of the popular newspaper of today were started with the second half of the 19th century. Times of India started in 1861, The Hindu in 1878 and The Statesman in 1875. Media and ethics. मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में. उसके पास पावर होता है टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन नेशन. देयरफॉर इट मस्ट रियलाइज कि ये पावर मस्ट भी यूज होना चाहिए विद कॉशन. देयर आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जो मीडिया को फॉलो करना चाहिए. न्यूज मस्ट बी रिपोर्टेड विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. पीपल मस्ट बी नेवर गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन. ऑल रिपोर्ट्स मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. देयर शुड बी नो स्कोप, नहीं होना चाहिए फॉर स्प्रेडिंग र्यूमर्स. आधी अधूरी बात कर दी, र्यूमर्स फैलाए गए. मीडिया को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए पुअर पीपल को, माइनॉरिटीज को, कि वो अपने ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे. दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम. क्योंकि उन लोगों तक अगर चीज़ें पहुंचेंगी, उनके व्यूज सुनने के बाद गवर्नमेंट
को उनके डिसीजंस लेने में आसानी रहेगी। तो मीडिया को रेफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम मेंशनिंग द रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ न्यूज स्टोरीज अनलेस वो रेलिवेंट हो। जब तक कोई रेलिवेंट चीज़ ना हो तो उसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट कम्युनल बायस नहीं होगा और मीडिया को प्रेजेंट करना चाहिए डाइवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कि एक दो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए बहुत है। ओपिनियंस होना चाहिए, बिना पार्शियलिटी के सबके व्यूज देने चाहिए। मीडिया को फेयर और न्यूट्रल होना चाहिए जब वो फैक्ट्स बताए, इट मस्ट नॉट साइड्स नहीं लेने चाहिए और पॉलिटिकल मैटर्स। इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव मीडिया विल ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन। मीडिया मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, ये एक इंपॉर्टेंट है व्हेन फेमस पीपल आर इन न्यूज फॉर सम पर्सनल रीजन। So it must not play the role of judge and support dismissal of charge against an or acquittal of anyone with the court having given its verdict. Legal checks. Office of RNI, Register of Newspapers for India, came into being in 1956. All the newspapers that are published in India need to be registered with RNI के पास registered होते हैं। RNI then issue करता है Certificate of Registration. RNI रिकॉर्ड रखता है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पर जो प्रेजेंट होते हैं कंट्री में एंड देयर सर्कुलेशन। जनरल ब्रॉडकास्टिंग कोड अडॉप्टेड हुआ 1962 में, अदरवाइज कॉल्ड प्रोग्राम कोड फॉर बोथ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग: criticism of friendly country, anything amounting to contempt of court, attack on regions, communities, criticizing a person by using his or her name, anything absence or defamatory, anything affecting the integrity of nation, incitement to violence or anything against maintenance of law and order, aspersions against the integrity of president and judiciary. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैचुरी बॉडी है इंडिया में जो गवर्न करती है प्रिंट मीडिया कंडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो सस्टेन करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि वो इंश्योर करती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मेंटेन रहे। वो आइदर वॉर्न या इंश्योर करता है एरेंट जर्नलिस्ट और फाइंडिंग देम गिल्टी फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कंडक्ट। Now let's think and answer. Tag in the correct circle in my sheet. Radio and television are part of electronic media. RNI was formed in 1956. The body that governs the conduct of print media is called Press Council of India. The Government of India passed the new Right to Transfer Information Act in 2005. Now let's do the fill in the blanks. All the newspapers need to register with RNI. The General Broadcasting Code was adopted in 1962. The Press Council of India is a dash body statutory. Media must have a respect for privacy. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Till then, revise it again. Bye-bye. Take care. Thank you.